Today we are going to start with capital structure decisions problem number 1. सबसे पहले देखो कि सम क्या दिया है. A Limited is considering 3 financial plans. We have 3 financial plans and total investment मतलब क्या, total capital है आपका 2 लाख. कॉस्ट ऑफ डेट दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, टैक्स का रेट दिया है. इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच विल बी इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर बोला है. पीबीआईटी, पीबीआईटी मतलब ईबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. उसके बाद प्लान दिया है, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है ईपीएस एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, तभी सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको जो प्लान दिया है वो परसेंटेज में दिया है. यानी क्या, देखो प्लान एक्स में 100% इक्विटी है, डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर्स कुछ भी नहीं है. प्लान वाई में 50% इक्विटी है, 50% डेब्ट है, लेकिन हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स यूज नहीं कर रहे. प्लान जेड में इक्विटी 50% है, डेब्ट यूज नहीं कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी 50% है. बट हमें यहाँ पे किधर भी अमाउंट नहीं दिया है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, हम लोग उसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद इट. टेबल बनाएंगे उसके लिए हम लोग. सबसे पहले तो 3 प्लान के लिए हमें 3 कॉलम निकालने हैं और अमाउंट के लिए, पर्टिकुलर्स के लिए 1. ओके, तो पहला आएगा आपका पर्टिकुलर्स, प्लान एक्स, प्लान वाई एंड प्लान जेड. और ये आपके सब आएंगे अमाउंट इन रुपीज. सब जगह पे आएगा आपका अमाउंट रुपीज. ये भी आया आपका अमाउंट रुपीज और ये भी आया आपका अमाउंट इन रुपीज. ओके, अभी हम लोग आगे जाएंगे. ध्यान रखो कैसे करना है. यहाँ पे आपको इक्विटी प्रेफरेंस सब है ना, तो 3 टाइप का सोर्स दिया है आपको. कौन सा दिया है, पर्टिकुलर्स बोल सकते हैं या उसको आप सोर्स भी बोल सकते हैं. ओके, इक्विटी, डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो जो सीक्वेंस से दिए वही सीक्वेंस से ले रही हूं मैं. इक्विटी, डेब्ट, तीसरा है प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, इन सबका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बोला है हमें, देखो प्रॉब्लम में. यस, टोटल इन्वेस्टमेंट यानी टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख. तो तीनों भी प्लान में आपका टोटल कितना आना चाहिए, यस 2 लाख. तो तीनों प्लान में पहले लिख दो 2 लाख. इधर भी लिखा 2 लाख. ये बहुत ही इजी सम्स रहते हैं, ध्यान से देखो पहले लेकिन आप. ओके, ये हो गया आपका. ओके, तीनों प्लान हो गए. अभी क्या करना है, देखो एक एक प्लान के हिसाब से जाना है. प्लान एक्स के हिसाब से इक्विटी 100% है. सो 2 लाख का 100% कितना आएगा, यस 2 लाख. एंड डेब्ट कुछ नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स कुछ नहीं, तो वो डैश डाला. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, देन प्लान वाई के हिसाब से इक्विटी कितना है 50%. तो 2 लाख का 50% आएगा 1 लाख. डेब्ट कितना है 50%. 2 लाख का 50% आएगा 1 लाख और ये कुछ नहीं है, डैश. प्लान जेड के हिसाब से इक्विटी ये 50% रहेगा, प्रेफरेंस शेयर्स है ना, हाँ,
प्लान जेड के हिसाब से देखो, इक्विटी 50% यानी कितना आएगा 1 लाख, डेप्ट कुछ नहीं है तो डैश, एंड प्रेफरेंस शेयर्स 50% यानी 1 लाख। फाइन, इधर तक समझ में आया? अभी क्या करना है देखो, ये स्ट्रक्चर आपके पास हो गया, अभी एक एक का करते जाएंगे। बेसिक फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, अभी आपको कैलकुलेट करते जाना है। आई होप यहाँ तक आपको क्या किया है वो समझ में आया होगा, राइट? अभी हमें ईबीआईटी दिया है कि क्या दिया है प्रॉब्लम में देखो, हाँ ईबीआईटी दिया है, पीबीआईटी मतलब ही ईबीआईटी। सो ईबीआईटी का हेल्प लेके हमें अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालना है प्लान के हिसाब से। अगेन 3 प्लान है तो पर्टिकुलर्स का 1 कॉलम, 3 प्लान के लिए 3 कॉलम। ओके, तो उसे क्या बोलोगे, कैलकुलेशन ऑफ 3, calculation for 3 alternative plans. Okay, for 3 alternative plans. अभी पर्टिकुलर्स में बेसिक जो हमारा फॉर्मेट है हम लोग लिख के लेते हैं, नोट्स में मैंने ये फॉर्मेट आपको लिख के दिया है, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं होगा। लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, डिबेंचर्स, फिर आपको मिलेगा, इसका जो आंसर आएगा उसे बोलते हैं EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। लेस टैक्स, कितना परसेंट है ये इसमें प्रॉब्लम में वो देख लो, टैक्स का परसेंटेज दिया आपको 50%, तो राइट इट हियर, टैक्स 50%। ये माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ओके, EAT, या तो मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ आपको इजी जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये EBT मतलब क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स गया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आपको लेस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। लास्ट ईयर हमने किया था FA2 में, प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर ये लेस करने के बाद आपके पास बचता है अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी ये फॉर्मेट आपको कभी भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है फॉर्मेट को। अभी प्लान 1 के एक्स के हिसाब से जाएंगे, प्लान वाई और जेड को हाथ नहीं लगाएंगे। EBIT सबके लिए सेम दिया है, कितना दिया है EBIT और PBIT कितना दिया है देखो, एक्सपेक्टेड PBIT इज 80,000, कितना दिया है 80,000। तो हम यहाँ पे EBIT से स्टार्ट करते, PBIT और EBIT दोनों का मतलब सेम, राइट? अभी प्लान 1 में इंटरेस्ट किसके ऊपर देते हैं, प्लान एक्स में इंटरेस्ट हम लोग डिबेंचर या लोन के ऊपर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 100% इक्विटी है, डेप्ट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट का सवाल आया क्या, इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे नहीं। अगर यहाँ पे कोई लोन फंड्स ही नहीं है तो इंटरेस्ट लगेगा क्या, ये पॉइंट ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई भी लोन फंड्स नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो कुछ नहीं है, इसका मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आया आपका 80,000। अभी टैक्स रेट 50% है, 80,000 का 50% माइनस करना है, इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में डालती हूँ। तो 80,000 में से 50,000 गया तो कितना बचा, 80,000 में से 50,000 गया तो कितना बचा, बोलो, सेम 40,000। 80,000 में से 40,000 गया तो बचा 40,000।
अभी यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए प्रेफरेंस कैपिटल है क्या? नहीं, तो डैश डाला इधर। सो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आया? सेम 40,000। ये तो सिंपल हो गया। अभी प्लान वाई पे ऊपर जाएंगे हम लोग। प्लान वाई क्या बोलता है? इक्विटी और डेप्ट है 1 लाख 1 लाख। ओके, अभी यहाँ पे देखो ईबीआईटी आपका 80,000 का 80,000 ही आएगा। अभी डेप्ट कितना है? 1 लाख। अभी डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट कितना है देखो, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 8%, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करती हूँ फॉर प्लान वाई इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इक्वल टू 1 लाख है ना डेप्ट उनका, 1 लाख इंटू 8%, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 1 लाख इंटू 8%, 8,000, राइट। कितना आएगा? 8,000। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8,000 मुझे क्या करना है? लेस करना है 8,000 80,000 में से। तो कितना बचेगा? करेक्ट, इट विल बिकम 72,000। ओके, टैक्स कितना है? 50%। तो 72 का 50% कितना लेस करोगे? 36,000। 72,000 माइनस 36,000 कितना बचेगा? 36,000, करेक्ट। अभी प्लान वाई में प्रेफरेंस शेयर्स है क्या देखो? नहीं है, करेक्ट। सो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड का सवाल आया क्या प्लान वाई में? नहीं, तो ये आएगा आपका डैश। तो नीचे कितना बचेगा? 36,000। ये हो गया आपका प्लान वाई। अभी प्लान जेड के ऊपर जाते, अगेन ईबीआईटी विल रिमेन सेम। प्लान जेड में डेप्ट कुछ है ही नहीं, सो इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं आया। तो इंटरेस्ट यहाँ पे आपका डैश जाएगा, बी केयरफुल। सो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आएगा आपका? 80,000, उसके ऊपर टैक्स 50%, 40,000। तो बचा कितना आपके पास? यस, बचा आपके पास 40,000। नाउ in plan Z preference shares are there, yes 1,000। और preference shares का रेट क्या है? cost of preference shares 8%। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करती हूँ for plan Z dividend on preference shares इक्वल टू, कितने थे प्रेफरेंस शेयर्स प्लान जेड में? हमने वर्किंग नोट में किया है 1 लाख इंटू 8%, दैट इज इक्वल टू 8,000। ओके, तो यहाँ पे आपको कितना लेस करना पड़ेगा फिर? 8,000। सो 40,000 में से अगर आप 8,000 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 32,000। ओके, ये हो गया आपको अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? ईपीएस। तो यही हम लोग एक्सटेंड करके आगे जा सकते हैं, ईपीएस का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, राइट। तो चाहिए तो आप यहाँ पे ही फॉर्मूला लिखो, ईपीएस अर्निंग पर शेयर इक्वल टू, ओके। क्या फॉर्मूला ईपीएस का? हाँ, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। हमने पिछले वाले टॉपिक में किया है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, अभी इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? अभी अमाउंट अवेलेबल तो आपके पास है, ऊपर हमने टेबल में निकाला है ना, बट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है क्या आपके पास? नहीं। तो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट? वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी
शेयर्स। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करती हूँ पहले, ईपीएस के बाद मुझे कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मतलब क्या, फॉर्मूला लिखते हैं इसका भी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू, नीचे फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू, अभी फॉर्मूला क्या है इसका, इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर, कितने में इशू किया, इशू प्राइस पर शेयर। ओके, ये फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। अभी सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए प्लान एक्स में इक्विटी कितना था 2 लाख, तो अमाउंट ऑफ इक्विटी कितना हो गया 2 लाख। तो यहाँ पे हम लोग को लेना है 2 lakhs, ओके, डिवाइडेड बाय, ओके, या तो फॉर्मूला यहाँ पे डाल देती हूँ मैं अगेन, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 lakhs डिवाइडेड बाय, अभी इश्यू प्राइस बोला है तो इश्यू प्राइस कितना है देखो उन्होंने दिया है, बी केयरफुल। इक्विटी शेयर्स कैसे इश्यू किए है, equity shares of face value 10 each will be issued at a premium of 10 per share। इसका मतलब कितने में इश्यू किया वो, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 10, 10 प्लस 10 कितने में इश्यू किया, यस इट इज 20 में इश्यू किया, 10 फेस वैल्यू और 10 है उसका प्रीमियम, तो कितना इश्यू प्राइस हो गया उसका 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा। ओके, सो फिर आपको इसका कैलकुलेशन करना है और फिर आंसर कितना आएगा आपका बोलो, 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 10,000। कितने शेयर्स आएंगे 10,000। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स कितना है, यहाँ पे भी फॉर्मूला डालना पड़ेगा आपको, कितने हैं अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स 40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 10,000। so what will be your EPS, EPS कितना आएगा आपका फिर, हाँ कैलकुलेट करके बोलो मुझे कितना आता है EPS, 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना आएगा ₹4, कितना आएगा, और उसमें आगे कुछ नहीं है तो ₹4 आएगा। ओके, पॉइंट लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, ₹4। अभी सेम यहाँ पे करना है आपको। ओके, अभी यहाँ पे आपको सेम करना है, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो मैं फॉर्मूला कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे। ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने आपको, तो फॉर्मूला आएगा अगेन, हमारे पास लिखा हुआ है फॉर्मूला, अमाउंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट कितना है यहाँ पे, हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट इसमें कितना है 1 लाख है ना, प्लान बी में इक्विटी शेयर्स का कैपिटल अमाउंट है 1 लाख, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1 लाख डिवाइडेड बाय, इश्यू प्राइस में चेंज है क्या, कुछ नहीं, वो 20 का 20 ही है, तो आपको आंसर मिलेगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा 5,000 शेयर्स, योर आंसर विल बी 5,000। अभी यहाँ पे करो अगेन
फिर से हमें यहाँ पे फॉर्मूला इंसर्ट करना पड़ेगा। ये कितना अमाउंट है, अमाउंट अवेलेबल 36,000, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 5,000। नाउ 36,000 divided by 5,000 which is equal to, आंसर विल बी इन रुपीज। तो ईपीएस कितना आएगा, 36,000 डिवाइडेड बाय 5,000। तो ये पॉइंट में आंसर आ रहा है 7.2, 2 और 20, जो भी आपका आंसर आएगा वो। ओके, अभी तीसरे में अगेन आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सेम है ना नंबर ऑफ शेयर्स, देखो तीसरे में भी तो अगेन एंड अगेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आएगा वो भी आपका। 1 लाख शेयर्स 20 के हिसाब से 5,000 शेयर्स। अब लेकिन यहाँ पे चेंज होगा आपका, यहाँ पे कितना आएगा 32,000 डिवाइडेड बाय 5,000। ओके, सो आंसर विल बी 32,000 डिवाइडेड बाय 5,000 निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 6.4 रुपीज, 6.4 और 6.40 कुछ भी चलेगा। हाँ, 6.4.20 तक दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ओके, अभी इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको इतना समझ, फाइनेंशियल ब्रेक इवन मैंने आपको समझाया था, किसे बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन। फाइनेंशियल ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पे आपका EBIT जीरो आना चाहिए। फाइनेंशियल ब्रेक इवन मतलब क्या, जहां पे आपका EBIT क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, ये याद रखना है आपको। अभी ये ऊपर का फॉर्मेट है ना, उसको हमें एज इट इज कॉपी करना है, यानी प्लान एक्स, प्लान वाई, प्लान जेड, EBIT, इंटरेस्ट, ये सब हमें ऊपर से एज इट इज कैलकुलेट करना है। इवन EPS का फॉर्मूला भी आपको एज इट इज कॉपी करना है। ध्यान रखो, यहाँ पे बाद में लिखोगे तो भी चलेगा। ऊपर हेडिंग देंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन। ठीक है, ये हमने पहले ऊपर का कॉपी कर लिया। अभी क्या करना है देखो, चाहिए तो ये नीचे पेज पे ले सकते हैं हम लोग। ये मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ तो समझ में इजी जाएगा। हाँ, अभी ये मुझे फॉर्मेट ऐसे रखना है, बट अमाउंट नहीं रखना है ऐसे। ओके, ये सब निकाल रहे हैं हम लोग। बाकी आपका फॉर्मेट कोई भी चेंज नहीं होगा। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ, फाइनेंशियल ब्रेक इवन। फाइनेंशियल ब्रेक इवन इज अ सिचुएशन वेयर EBIT इज जीरो। याद रहेगा, तो यहाँ पे 80,000 की जगह अभी कितना आएगा, 0 0 0। ओके, उसके बाद फर्स्ट पार्ट में प्लान एक्स में इंटरेस्ट नहीं था, प्लान वाई में डिबेंचर्स थे, डेप्ट थे, राइट। तो ये हमें 8,000 चाहिए, तो ऊपर का ये जीरो रह के नहीं चलेगा अपने को, ये पहले जीरो नहीं डालते हम लोग। ओके, पहले इंटरेस्ट डाल के लेते। जीरो में कैसे आया बाद में बोलती हूँ आपको। जो कंपलसरी पार्ट है वो लिख लेते पहले। देखो, फर्स्ट में डिबेंचर्स नहीं था तो कुछ नहीं, प्लान वाई में इंटरेस्ट है, ये आएगा
डैश, फिर अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ पे बाद में करते हैं, हम लोग को क्या करना है, जो जो अमाउंट मालूम है वो डालते जाएंगे हम लोग। प्रेफरेंस डिविडेंड है ना हमारे पास, करेक्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, फर्स्ट में कुछ नहीं है, सेकेंड में भी प्रेफरेंस शेयर्स कुछ नहीं है, बट थर्ड में है, कितना है 8,000, करेक्ट। अभी कैसे करना है देखो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन में ईबीआईटी, सॉरी ईबीआईटी जीरो नहीं आना चाहिए, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जीरो आना चाहिए। गलती से मैंने ईबीआईटी बोला ना आपको। फाइनेंशियल ब्रेक इवन इज अ सिचुएशन वेयर ईबीआईटी कितना होना चाहिए, आउटसाइडर एंड प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए पैसा होना चाहिए, बट अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना होना चाहिए, जीरो। एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना होना चाहिए, जीरो। एंड ईबीआईटी इतना होना चाहिए कि हम लोग अपने डेब्ट पे कर पाए। ये जीरो रहेगा तो हम लोग इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, तो वो लॉस में चला जाएगा, तो वो ब्रेक इवन नहीं होगा ना। तो हम लोग को क्या देखना है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अभी ये जीरो कहाँ से निकाला हमने, अगेन यहाँ पे देखो ईपीएस क्या होता है, ये ईपीएस आपको ईपीएस जीरो होना चाहिए बोला था ना, तो ईपीएस इक्वल टू कितना आना चाहिए, जीरो। ईपीएस इक्वल टू कितना है, जीरो, राइट। तो ये जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ये जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा, ईपीएस जीरो बोला है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका जीरो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन इज अ सिचुएशन वेयर ईपीएस इज जीरो। अगर ये जीरो है, ईपीएस जीरो है, तो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स भी क्या होगा आपका, जीरो। तो ये भी आपका सब जगह पे आएगा जीरो। पॉसिबल है तो जीरो वर्ड में लिखो, हाँ। ये आपका ईपीएस आया जीरो, उल्टा जाना है, जैसे सीधा गए थे उसका, तो ये भी आएगा आपका बाय द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगा। तो अगर अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अभी ईपीएस जीरो है तो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स भी जीरो जीरो आया। अभी उल्टा जाने का देखो, ये जीरो है, ये जो लेस है उल्टा जाओगी तो प्लस करते जाओ, जीरो प्लस डैश जीरो, तो 50% कुछ नहीं आएगा, राइट। क्योंकि टैक्स हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो डैश कुछ नहीं, तो ये भी आएगा आपका जीरो प्लस डैश दैट इज इक्वल टू जीरो। दैट्स वाई ईबीआईटी कितना आया हमारा, जीरो आएगा। यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं तो प्लस करते जाना है। अभी ये देखो, ये जीरो है, जीरो प्लस डैश इधर आएगा आपका जीरो, ओके। अभी टैक्स ध्यान रखो, टैक्स का परसेंटेज चाहिए अपने को, कितना है टैक्स परसेंटेज दिया है क्या, नहीं ना, हाँ, तो कुछ नहीं दिया है, तो 50% दिया है तो ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन इसलिए जीरो प्लस डैश इक्वल टू जीरो, ओके। अभी क्या करना है देखो, जीरो प्लस 8,000, ये नीचे से ऊपर जा रहे तो जिधर लेस था उधर ऐड करो, जीरो प्लस 8,000, तो ये कितना आएगा 8,000, तो ईबीआईटी कितना रहेगा 8,000। सेम वे यहाँ पे जाओ, देखो ये कितना है जीरो, जीरो प्लस 8,000, अभी ये आएगा आपका 8,000। अभी बी केयरफुल, 8,000 इज द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 50%। अगर ये 50% है तो टैक्स भी कितना रहेगा 8,000, क्योंकि अगर 50% इक्वल टू 8,000 इधर आया तो ये भी 50% कितना है 8,000, तो 8,000 प्लस 8,000 इधर कितना आया 16,000 प्लस डैश, तो ये भी आएगा आपका 16,000, ठीक है। ये हो गया आपका। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन कितना आएगा हम लोग लिख के दिखाते हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन प्लान एक्स जीरो, प्लान एक्स कितना है ब्रेक इवन
ब्रेक इवन लेवल EBIT कितना होना चाहिए, EBIT इक्वल टू प्लान X 0, प्लान Y कितना आया था, ₹8,000. Financial break even is a situation where EPS equal to 0. Okay, ₹16,000. So ये हो गया आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन. अभी ये इशू प्राइस ऑफ शेयर्स अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैंने करके बताया, यहाँ पे मैं करके भी बताती हूँ. इशू प्राइस हमने लिया था ना इधर, हाँ इधर मैं उसका भी वर्किंग नोट दिखा देती हूँ. इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20, इसलिए वो 20 लिया है ऊपर. ओके, तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल. एट अ फाइनेंशियल ब्रेक इवन ईपीएस शुड बी 0. तो ईपीएस 0 है, इसका मतलब अमाउंट अवेलेबल भी 0 ही रहेगा. ओके, तो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स भी 0 रहेगा क्योंकि इधर सब 0 है, राइट. तो 0 कैसे आया, ईपीएस 0 है, यहाँ पे कितना है 10,000 इंटू 0 बाय द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स भी 0 आएगा. तो उल्टा जा रहे हैं हम लोग नीचे से ऊपर, तो जो लेस था उसको ऐड करते जाओ. 0 प्लस डैश इक्वल टू 0 प्लस डैश इक्वल टू 0 प्लस डैश इक्वल टू 0. यहाँ पे देखो 0 प्लस डैश इक्वल टू 0 प्लस डैश इक्वल टू 0, इंटरेस्ट तो वही का वही रहेगा. 0 प्लस 8,000 आया 8,000. अभी यहाँ पे देखो 0 प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड 8,000, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया 8,000, तो टैक्स भी आएगा आपका 8,000. कैसे, मैंने नीचे बताया है. तो 8,000 प्लस 8,000 आया 16,000 प्लस इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है नील, तो आपका EBIT आया 16,000. ये है आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन.